वैसा ही फल उसको भोगने को मिलता है। मैम थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यह बात निश्चित है। इसीलिए संसार में वैषम्यता दिखाई देती है। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर, कोई गरीब। यह सब पूर्व जन्म संस्कारों के कारण होता है कि मनुष्य को पूर्व जन्म के संस्कारों के फल भोगने को मिलते हैं। उसके पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इस प्रकार किया है। सति मूले तद्विपाको जात्यायु या जात्यायुर्भोगा, अर्थात मनुष्य को क्लेशों के मूल कर्म संस्कार के विद्यमान रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती तथा मनुष्य को जाति, आयु और भोग पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करेगा तब वह इस जन्म में उच्च कुल, दीर्घायु व भोग को प्राप्त करता है। इस संसार में जो भी विषमता है यह कर्म संस्कारों के कारण ही है तथा कर्म संस्कारों के कारण ही मनुष्य सुख व दुख आदि क्लेश भोगते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कर्म है क्या? कर्म शब्द क्र धातु से बना है। क्र धातु से बना है। क धातु से में मन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है क्रिया, हलचल, प्रारब्ध, भाग्य आदि। इसका अभिप्राय यह है कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित है वही कर्म कहलाते हैं। कर्म शब्द का तात्पर्य कार्य या अनुष्ठान से है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्य ना करे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है तथा यही कर्म शब्द के साथ योग जोड़ देने से कर्म योग बन जाता है। या इसे इस तरह से कह सकते हैं, जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग साधना का प्रवेश हो चुका है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में ही कुशलता है। हम थोड़ा ऊपर करेंगे। जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग सन्निहित है, जिसका वर्णन किया गया है। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बंधने वाले कर्म नहीं करता है। वह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए फलासक्ति का त्याग करता है। इसलिए इस प्रकार के कर्म मुक्तिदायक होते हैं। गीता का मुख्य विषय निष्काम कर्म योग है, जिसे कर्म योग कहा गया है। निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म का पालन करना पहले चाहिए। उतना समझा दूं, पहले ऊपर का समझा जी देती हूँ। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कर्म क्या है। सबसे पहले जो कर्म है वो क्रि धातु से बना है। क्रि धातु का अर्थ है कि मनन, मतलब कर्म करते रहना, उसमें हलचल होना, या करना मतलब एक कर्तृत्व का भाव होना, मनन करना, चिंतन करना, हलन करना। इस तरह से इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जहाँ पे कर्ता की जो क्रिया है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका फल निहित है। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करना आपका कर्म है, और जो आपका पेट भरा रहा है वो आपका कर्म निहित हो गया है ना। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में आपको जो ज्ञान हो गया वो आपका कर्म निहित हो गया। तो इस तरह से जिस काम को करने में आपको उसकी फल मिल रही है। हालांकि गीता में कर्मयोग में कहा है कि फल की इच्छा मत कर, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको फल मिल रहा है। आप देख भी रहे हैं तो आपको आनंद मिल रहा है, आप खा रहे हैं तो आपका पेट भर रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान मिल रहा है। तो इस तरह से जिस कार्य को आप कर रहे हैं वहां आपको उसकी सुख की प्राप्ति हो रही है,
उसको बोलते हैं कर्मयोग। अब कर्म की बात जैसे हम लोग प्रायः पढ़ते ही है, सब दर्शनों में एक ही बात बोली गई है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये जो दुनिया में आप देख रहे हैं ये भी आप देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने किसी विषम परिस्थितियों से लड़ते हैं तो आपको लोग जब समझाने वाले लोग होते हैं वह ये होता है ना, कुछ नहीं, कर्मों का फल है, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा, बोलते हैं ना। किसी के साथ मान लो कुछ एक्सीडेंट हुआ, किसी की कोई बड़ी बीमारी आ गई, किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, तो ये बोलते हैं ना, कुछ नहीं, पेछला कुछ कर्म होगा, निकल जाएगा, हिम्मत से काम लो, इसी तरह बोला जाता है ना। मतलब ये तो एक जैन दर्शन की पद्धति भी यही है कि ये कर्म प्रधान है। हमारे यहाँ तो एक एक मिनट के भावों से हमारे कर्म बंध होता है, जानते ना। जो 60 खंडागम है ना, धवला आदि पुस्तकें हैं, उनमें आपको कहीं भी श्राव का चार, पानी छान के पियो, रात को मत खाओ, ये नहीं करो, ये जो बाहे आडंबर कह सकते हैं, क्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन जिनमें हम उलझ गए, किसमें उलझ गए हम पूजनों में उलझ गए, हम में ये नहीं खाना, ये नियम, हम इनमें उलझ गए। लेकिन हमारे जब षटखंडागम आदि जब ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें भाव की बहुत प्रधानता है। मतलब कर्म तो करो लेकिन भावों से युक्त करो, मतलब एक एक मिनट के जो भाव आपकी आत्मा पे चढ़ रहे हैं, शुभ और अशुभ, उससे आपका कर्मों का बंध होता है और वही आपके कर्म बांधते हैं। उन्हीं कर्मों के आधार पर ही आपको अपना जीवन मिलता है, चाहे सुख मिले या दुख मिले, संतोष रहो या विचलित हो, ये अब हमारे ऊपर रहेगा। हमारी जो स्थिति है, हम उसमें या तो ये परेशान हो जाए, अरे मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, या फिर हम कर्म का फल मान के ये करें कि जितना मैंने बोया था उतना मुझे मिल गया है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे कर्म करूं ताकि मुझे, लेकिन हम उसमें, यहाँ पे एक जैन दर्शन ये बोलता है, जैन दर्शन, गीता दर्शन, ये कर्मयोग, सभी आपको एक चीज यहाँ ये बोलेंगे कि इसमें आपका ये उद्देश्य नहीं है कि आप क्या करो, अब अच्छा मैं कर्म कर रहा हूँ मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ मुझे खूब पैसा वाला परिवार मिले, मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं इस पद पर जाऊं, नहीं। कर्म योग की सबसे बड़ी विशेषता आपकी यही रहेगी कि कर्मों को आपको बिना फल की इच्छा से करना है। गीता में भी स्पष्ट बोला है, कर्म के फल की इच्छा मत कर। जैन दर्शन आपको बंध बता रहा है, यदि आपने इच्छा कर ली तो आप बंध बांध रहे हैं, बोलते हैं ना, अपने कर्मों का बंध मत बांधिए, बिल्कुल उन्मुक्त रहिए, सिर्फ अपने भावों को सुधारिए। तो कर्म योग वही बातें कर रहा है यहाँ पे कि आपके जैसा कर्म होगा उन कर्मों के अनुसार आपको अपना संसार और ये मिलेगा। कर्म धातु उन्होंने बताई ही थी। अब गीता में या कर्म में योग कैसे है, तो कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बंधने वाले कर्म नहीं करता, वे निष्काम भाव से कर्म करता है, फलाक शक्ति का त्याग कर देता है। मतलब यहाँ पे कर्म योग में उन्होंने क्या बोला है, अब यहाँ पे कि कर्म का योग से क्या तात्पर्य, उसको समझना। पैराग्राफ तो आप पढ़ भी लेंगे, समझ लेंगे। अगर हमको उसको समझना है तो क्या समझना है कि योग का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आप जो ध्यान वाली जो स्थिति है, कि जिस ध्यान की आप बात कर रहे हैं, जिस योग की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप अपने कर्म को सकाम कर्म में रखिए, निष्काम कर्म में मत ले जाइए। मतलब आप अपने कर्मों को सकारात्मक रखिए। कैसे समझेंगे हम यहाँ पे कि हमको अपने हर कार्य को सकारात्मक रूप से रखना है। और योग का तात्पर्य किसी पर्टिकुलर 1 घंटे की साधना से नहीं है। योग अर्थात हमारे जीवन की पूरी साधना, जीवन की लंबी साधना है, जो हर पल प्रतिपल जो विचारों में योग हो रहा है, जो कर्मों में योग हो रहा है, जो मंत्रों में योग हो रहा है, जो साधना में योग हो रहा है, जो नियम आसन आदि में योग हो रहा है, ये संपूर्ण हमारे जीवन की योग की बात यहाँ पे की गई है। तो वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि कर्मों में योग मतलब आपके हर काम में कुशलता आ जाए। कैसी कुशलता, कि आप अपने कार्य को सकाम कार्य में लगा दें, निष्काम कार्य की ओर आप अपना मन ना ले जाएं। ये बात आगे करेंगे, आगे का पढ़ेंगे। जी मैम ऊपर था। कोई और पढ़ना कर्म चाहेगा? योग की हाँ जी, हाँ पढ़िए।
कर्म योग की साधना में साधक सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। वह जो भी कर्म करता है भक्ति भाव पूर्वक वह परमात्मा को अर्पित करते हुए करता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यत् करोषि यद श्रासी यज्जहु होसी ददासी यथ। अर्थात हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान आदि देता है, जो भी तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म योग की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म योग का उद्देश्य। हाँ, 2 मिनट इसको समझा दो फिर आगे। अब इन्होंने ये क्या बोला है कि कर्मयोग की साधना क्या है। तो इसकी साधना ये है कि आप अपने आप को, अपने हर कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। जब आप पूजन कर रहे हैं, दान आदि दे रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो वहां आप उसके बदले नहीं, मैं दान कर रहा हूं, मेरे को नाम मिले, यश मिले, मैं मंच पे माला पहनूं, ये सब आपके कर्मयोग में नहीं आते हैं। चाहे इसको आप जैन दर्शन से समझ लो, आप कर्मयोग से कर लो। आप जो भी कर रहे हो उसके बदले ईश्वर से कुछ भी अपेक्षा मत रखो, सिर्फ समर्पण, सिर्फ समर्पण का भाव, जो हमको अंतरप्पा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपके अंदर सिर्फ एक समर्पण आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो भक्ति भाव पूर्वक जब परमात्मा को आप अर्पित कर देते हो, वही आपका कर्मयोग है। क्या इन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए क्या बोला था, यत करोषि यश राशि यत जुहोसी दधासियत। मतलब तू जो भी कर्म करता है, खाता है, हवन आदि करता है, दान देता है, वो जो भी तप आदि करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अब मेरे अर्पण मतलब श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन, उसमें बहुत अधिक बहुत विस्तार से निष्काम कर्म की बात कही गई है। कुछ लोग तो हमने ऐसे जनरली पढ़ ही लेते हैं, आप लोगों ने भी सुना है, लेकिन कुछ उसकी जब मूल में आप जाओगे, उसकी व्याख्या पढ़ोगे, तो उसमें ये भी बोला है कि छोटी छोटी बात, कि तू ईश्वर से भी उम्मीद मत कर कि मैं तेरा भक्त बनूं, कि तू भक्तों में मेरा नाम ले, है ना। जब श्री कृष्ण आदि यहाँ होते हैं तो वहां पे संवाद होता है ईश्वर और भक्त के बीच। तो जब भक्त ईश्वर से पूछता है कि मैं तो इतने वर्षों से तेरी भक्ति कर रहा हूँ, तेरी साधना कर रहा हूँ, और तू तो मेरे सामने आता ही नहीं है, तूने तो मुझे कोई फल दिया ही नहीं है। तो हमारे जैन दर्शन में नहीं, लेकिन ये दर्शन में एक स्टोरी है। लेकिन तब ईश्वर उससे क्या कहता है कि तूने मेरी भक्ति करी क्या, तूने मेरे दर्शन की इच्छा से करी क्या, तूने, तुझे जो भक्ति करना था वो तो तुझे समर्पण भाव से करना था। तू मेरी भक्ति में इतना लीन हो जाए कि तुझे मैं दर्शन दूं या नहीं दूं, तेरे मन में भाव नहीं आना चाहिए। जैसे मानतुंग आचार्य ने भक्ति की थी, उनने ये बोला था क्या मुझे ताले से बाहर निकलने दो, उनके किसी भी श्लोक में ये आया था क्या कि मैं ताले से बाहर जाऊं, मेरा उपसर्ग दूर हो, नहीं। उन्होंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया था ईश्वर के चरणों में, और सिर्फ भक्ति में लीन हो गए थे। जब धनंजय सेठ की कथा थी, धनंजय सेठ ही ना जिसके पुत्र को सांप ने, नहीं वो दूसरे थे, जिनके पुत्र को सांप ने खा लिया, तो उन्होंने क्या करा, वो अपनी भक्ति में लीन थे, उसका फल मिला, ईश्वर ने आके उनके पुत्र को जीवित कर दिया, लेकिन उनने तो नहीं कहा ना कि तुम करो। तो यहाँ निष्काम कर्म की, आप किसी तरह की कामना ही मत करो। आपके जीवन में जिस तरह से आप किसी वस्तु से राग में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, जैसे हम भोजन आदि बनाते हैं तो हम उसमें अपना पूरा एफर्ट्स 100% दे रहे हैं, फिर हम कहते हैं अरे यार आज मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, तुम लोगों ने तो तारीफ ही नहीं करी। तो जो तारीफ की आप इच्छा कर रहे हो फैमिली से, ठीक है, वो मानव स्वभाव है, चलेगा, लेकिन अगर आपको तारीफ ना मिले ना, तो दुखी मत होना। उस समय ये पढ़ लेना कि हमने निष्काम कर्म पढ़ लिया योग में, अब हम योग वाले हैं, तुम तारीफ करो या नहीं करो, हमारा कर्म तो हमने बनाया, करोगे तो हम प्रोत्साहित होंगे, और नहीं करोगे तो हम दुखी नहीं होंगे। क्यों दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया कि हमको कर्म बिना फल की इच्छा से करना है। ठीक है, तो जब ऐसे छोटे छोटे मौके पे जब हम अपने विचारों की शुद्धता को लाते हैं, वहां हमारा अध्ययन
या वहां हमारा ज्ञान काम आता है। ठीक है, क्या बोल रहे थे प्रीति जी आप? मैम इसी से रिलेटेड ही पूछ रही थी कि जैसे हम मतलब ये आपने बोला कि प्रोत्साहित होते हैं ना, कोई भी जो होता है, अगर हम काम में अगर हमें प्रोत्साहन मिल रहा होता है, या हम जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें उसका मतलब वही मनुष्य की प्रवृत्ति के हिसाब से मन जो है उसके रिजल्ट में या उससे क्या मिलने वाला है चीज उस पे जाता है। हम ये चीज को अगर हमारे ये सब ज्ञान ये सब लिखा हुआ है हमारे गीता में भी और वेद पुराण में भी, तो जैसे हम आजकल बच्चों को भी एनकरेज करने के लिए, अच्छा बच्चा तो ये पढ़ ले, फिर हम तेरे को ये ला करके देंगे, या आप अगर 10th में इतने मार्क्स लाओगे, या आप 8th में इतने फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, तो हम आपको ये गिफ्ट लेकर के देंगे, क्या चाहिए आपको। हम इस तरीके से एनकरेज कर रहे हैं या हम उनको ब्राइब कर रहे हैं, हम वो भी तो करते ही है ना। या ऑफिस में भी होता है, ऑफिस वही कल्चर चीज है, में भी ये सुनिए चीजें सुनिए होती सुनिए है। सुनिए, मैं तो बताती हम हूँ, मैं बता देती हूँ। इसमें ना, एक आध्यात्मिकता अलग होता है और एक व्यवहारिकता अलग होता है। ठीक है, अब रही बात बच्चों की, अभी बच्चों ना ज्ञान को समझ रहे हैं, ना ध्यान को समझ रहे हैं, ना योग को समझ रहे हैं। अभी उनका जो जीवन चल रहा है वो व्यवहारिक जीवन चल रहा है, और वहां हम उनको जो भी एक लोभ दे रहे हैं, जो भी हम एक वो करवा रहे हैं, तो होना नहीं चाहिए। सीधी सी बात तो ये है कि होना नहीं चाहिए। लेकिन आपने को पता है, जब भी बोली आदि लग रही हैं या पाठशाला आदि लगती है, तो वहां बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। रीजन कि तुम कर पुण्य ही नहीं करोगे। अगर तुम घर में बैठ के पाप कर रहे हो, उससे अच्छा एटलीस्ट तुम मंदिर आके थोड़ा पुण्य कर रहे हो, तो हम तुमको पाप से पुण्य में तो ला रहे हैं। पहला स्टेज तो हम कवर कर रहे हैं। सेकंड स्टेज है कि पुण्य करते हुए तुमको पुण्य के फल की इच्छा से दूर रखना, वो हमारा सेकंड स्टेज हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो हम जो व्यावहारिकता कर रहे हैं, ये हम फर्स्ट स्टेज करते हैं कि हम किसी भी एक बच्चे को जो पढ़ना नहीं चाह रहा, या जो पाठशाला नहीं आना चाह रहा, या जो मंदिर नहीं आना चाह रहा, जिनको हम बोली आदि में भी सम्मान आदि करने के द्वारा, या जो भी XYZ जो भी धर्म की क्रियाएं चलती हैं, तो उनका रीजन ये नहीं है कि सिर्फ धनवान को माला पहनाई जाएगी या धनवान को ही सम्मान दिया जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपकी प्रवृत्ति को हम पाप से हटाकर पुण्य में लगा रहे हैं, और चूंकि आपने पुण्य की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है, इसलिए हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब आप पुण्य करते करते आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, जैसे अब आप लोग हो गए हैं, आप लोग मानसिक स्थिति में, आपकी मानसिकता एक तैयार हो गई है कि अब हमको योगी बनना है ना। आप जब आप स्टूडेंट बन ही गए हैं, तो आप सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप किस लिए बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर योग को हम पढ़ें, योग को हम जीवन में डालें। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं कोशिश वही कर रही हूँ कि आपके अंदर ये चीज, आप इस क्लास के बाद ये चीज एकदम खत्म हो जानी चाहिए कि मैं सिर्फ अंतरप्पा हूँ। अंतरप्पा नहीं, आप योगी हो। जब योगी अंतरप्पा बनेगा ना, तो वो बहुत अच्छा अंतरप्पा बन जाएगा। समझ रहे हैं? जो समर्पण, जो भक्ति, जो निष्काम भाव, जो समर्पण वहां सिखाया जा रहा है, वही योग में अगर हमने सीख लिया, तो फिर हमको जब अंतरप्पा बन के हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम अपना 100% देंगे, वहां से हमको जब कोई अचीवमेंट या ये नहीं मिलेगा, अरे उसको तो ये मिल जाता, वो तो मंच पे चली जाती है, मैं तो जा ही नहीं पाती, मेरा तो नाम नहीं होता, नयन भैया उसका नाम लेते, मेरा तो नहीं लेते, XYZ, ये जो सब चीजें दिमाग में चलेंगी, तो उस चीज को हटाने के लिए हमको पहले योगी बनना है। ठीक है, आगे करें, बहुत कंटिन्यू। बढ़िया मैडम, हाँ थैंक यू। हाँ, कर्म योग का उद्देश्य क्या है वो पढ़ेंगे। कोई और पढ़िए। मैं पढ़ूं मैम? कर्म योग का उद्देश्य। कर्म योग का उद्देश्य है श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति। श्रेष्ठ कर्म प्रखर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का साग्रह अभ्यास ही कर्मयोग साधना है। कर्मयोग की साधना एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य का लौकिक तथा पारलौकिक दोनों पक्षों का उत्थान संभव है। कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए फलेच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति है। यही मुक्ति की प्राप्ति साधक कर्मों को
कुशलता पूर्वक करते हुए प्राप्त कर सकता है, जिसका वर्णन करते हुए गीता में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहातिहे उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्धोगाय युजस्वः योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति का त्याग कर देता है। ऐसे ही कर्म कुशल कर्म कहलाते हैं। कर्मों में कुशलता का यहाँ कर्मों को इस प्रकार करने से है कि वे हमारे बंधन का कारण ना हो, बल्कि मुक्ति दिलाने वाले हों। कर्मयोग की साधना से नितांत मलिन व कलुषित चित्त भी शुद्ध व निर्दुष्ट होकर योगमय होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। कर्मयोग की साधना के द्वारा अपने अपने नियत कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कर्मयोग के भेद। प्रिय ठीक है, विद्यार्थी, पहले हम ये पढ़ लें। रुकिए, पहले हम उद्देश्य को एक बार समझ लें। क्या उद्देश्य है हमारा? कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो हम यह लौकिक और पारलौकिक मतलब संसार के सुख भी हमको प्राप्त हो, और हमको जो पारलौकिक मतलब संसार के बाद के जो सुख है उनकी भी प्राप्ति हो। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब यहाँ के सुख आपको प्राप्त करना है कर्म करने से, तो कौन से सुख की बात यहाँ पे हो रही है? अब संसार के सुख तो यही है कि हमको धन मिले, ऐश्वर्य मिले, सुख मिले, सम्मान मिले, यही सुख की बात हो रही है क्या? बताएं। सबसे बड़ा धन है हमारा स्वास्थ्य, तन और मन का तन का और मन का स्वास्थ्य को प्राप्त करना, ये हमारा सबसे बड़ा धन। इसकी प्राप्ति ही। स्वाति जी आप बताइए। मैम, सबसे सच्चा सुख तो ये है कि मतलब किसी भी कार्य में सुख दुख ना सोचते हुए या फल की इच्छा ना करते हुए उसको हमें मतलब निष्काम भाव से करना है, ताकि हमें एक परम शांति का अनुभव हो, या वो अपने आप ही हो जाता है विद टाइम। पर किसी भी काम को करते हुए हमें मतलब कुशलता पूर्वक ध्यान से करना चाहिए, कि जिससे किसी का बुरा भी ना हो। ठीक है, ऋतु जी आप बताएं। यहाँ पे जो कर्म की बात ये जो इस पैराग्राफ में की गई है कि मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों पक्षों का उत्थान संभव है, इसकी में क्या बात मतलब इससे हम क्या समझेंगे? मानसिक और आध्यात्मिक सुख जो हमें। ठीक है, और कोई? राशि जी, क्या 3-4 लोग ही ऑन है, बाकी सभी लोग कैमरा ऑफ करके गायब हैं क्या? जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो कर्म। नहीं, देखिए जो मोक्ष की प्राप्ति है वो हमारा पारलौकिक सुख हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जो बोला है कर्म योग करते हुए कि आपको लौकिक सुख और पारलौकिक सुख मिले, तो लौकिक सुख की बात यहाँ पे धन ऐश्वर्य भोग आदि या स्वास्थ्य से भी नहीं कही गई है। यहाँ पे स्वास्थ्य की बात भी नहीं गई। आप यहाँ लोग पर बहुत अच्छे से समझ लें। हाँ मैडम, आप लोग, हाँ बताइए सविता जी। मैडम यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें बस अपना कर्म करते रहना है, इतना हमें अपने उसमें ही खुश रहना चाहिए कि फल की इच्छा नहीं हो कोई भी, इसी में ही सुख रहे। राशि जी आप मैम, कुछ बोल रहे हो? जी मैम, इसमें मतलब मेरे को ऐसे लगता है जैसे हम लौकिक सुख को मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम कर्मयोग की बात करें तो हमें इच्छा नहीं करनी, यानी जब हम चीजों को डिटैच होकर करते हैं तो अगर हमें चीजें मिलती भी हैं, हमारे जैसे लालच बढ़ता रहता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए तो हमें लगता है और आए। लेकिन जब हम ठीक है, निष्काम कर्म के या ठीक है, डिटैच मैं होकर समझ करते गई हैं तो समझ गई। सुनिए, बहुत अच्छे, आप लोग काफी करीब पहुंच गए हैं। अब इसमें बहुत अच्छी बात सोचिए, जो योग की बात है, सबसे पहले तो योग को आप स्वास्थ्य से बिल्कुल जोड़ना बंद कर दीजिए। कब तक? जब तक हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो हम स्वास्थ्य से जोड़ेंगे। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम उसको स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, तब हम उसका और जो भी है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे जब हम योग को समझने की बात करते हैं ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, जितने भी योग है ना, किसी भी योग ने शारीरिक स्वास्थ्य की बात ही नहीं करी। जितने भी योग है ना, शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही है,
लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसनों की बात किसी ने नहीं कही। और शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय सबने क्या बताया है? शुद्ध आहार, मतलब सूर्योदय पूर्व अपनी नित्य कर्म आदि को बहुत अच्छे से करना, अपनी दैनिक दिनचर्या को अच्छा करना, और शुद्ध खान पान से उन्होंने शरीर की स्वास्थ्य की बात करी है। अब यहाँ पे जो लौकिक और पारलौकिक सुख की बात है ना, सबसे पहले इसको हम शरीर से नहीं जोड़ेंगे, इसको हम किससे जोड़ेंगे? आत्मा से। पॉइंट समझना आप, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो कर्म की बात है ना, चाहे आप कर्म की बात करें या भक्ति की बात करें, ये वाली बातें शरीर की है ही नहीं है। लेकिन हम चूंकि शरीर में रचते रचते, मतलब हम इतने उनमें डूब गए हैं कि हम उसको समझ ही नहीं पाते कि कहाँ शरीर की होनी, कहाँ आत्मा की। ये जो बात है, ये आत्मा की बात है। क्या बात कही उनने? कि आप कर्म करते करते आप इस सुख को पालो। कैसे पाएगी आपकी आत्मा? जब अर्जुन की आत्मा परेशान हुई ना कि मैं कैसे मारूंगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा, तो उसको आत्मा को उपदेश दिया गया ना कि आत्मा अजर अमर है, वो नहीं मिटती है, तुम्हारे जो सगे संबंधी है ये तुम्हारे शरीर के रिश्ते हैं, ये तो आज मिलेंगे कल बिछड़ेंगे, बताया गया ना यही। तो ये जो शरीर के सुख की बात है, अगर संक्षेप में आप समझें तो यहाँ पे आत्मा की उस स्थिति की बात है कि अगर जीवन में आपको कोई चीज पूरा नहीं मिल रही है, मैम का वीडियो हैंग हो गया ना? हाँ, आत्मा भी तो मानसिक सुख से जुड़ी ना, जैसे मैंने बोला कि मानसिक और आध्यात्मिक सुख। एक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत सुख वर्ड भी नहीं है ना, डीप सुख है वर्ड है ना दुख वर्ड है। इसमें, जो मुझे डीप समझ मीनिंग आया है इसका, वो बहुत यही है, ना इंटेंस है। सुख। तो फिर वो मोक्ष भी नहीं है, वो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं अभी है। तो मोक्ष है ही नहीं, अभी तो सिंपल है कि बस अपने कर्म करो और समता भाव से, कुछ ना सोचते हुए कुशलता पूर्वक। मुझे तो बस एक ये लाइन समझ आई है। अभी तो वो मेरे से पूछ रही थी ना, मुझे तो नींद आ रही थी, मैं तो सुन ही नहीं रही थी, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था मैं जागी। मुझे तो नींद आ रही थी बहुत। इसके लिए सबसे आसान उपाय है ऋतु जी कि रीडिंग कर लिया करो। रीडिंग करते हैं ना तो नींद नहीं अरे आती, मैंने 2 बार हाथ उसमें रम उठाया, एक जाता बार है। आप आ गए, एक बार वो सविता आ गई। ये रिकॉर्डिंग मैं- चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है दीदी। कोई बात नहीं दीदी, कोई हम बात कोई नहीं। गलत नहीं बोल रहे। नींद पता नहीं, कई दिन से थकान इकट्ठी हुई है ना, ठीक है इसलिए ना, नींद आ रही है। टॉफी या कुछ रख लो चूसने वाला ना, नहीं तो वो उससे आज ही भी। हो रहा है, वैसे नहीं होता, वो थकान अभी है ना, आज और रेस्ट होगा तो फिर ठीक हो जाएगा। जबकि ये टॉपिक अच्छा था, आज ये टॉपिक बहुत ऐसा अच्छा, नहीं है। मजा आया। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है इसको ना और डिटेल में जानो। टॉपिक अच्छा है आज का। मेरे को बड़ा मन है, मैं या तो ये पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लूं। मुझे किताब जैसा से पढ़ने में मजा आता है। हाँ तो पीडीएफ उन्होंने से बोला है प्रिंट ना कि इसी का ही नोट्स आउट, बनेंगे हाँ इसलिए ये दीदी ने बोला ये फिर तो निकालना ही सब कुछ पड़ेगा इसका ऐसे। प्रिंट आउट। वैसे तो गीता का सार ही है कि फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म करो। मगर ये बात एकदम सही है। अगर फल की इच्छा मत करो, सब काम करते रहो, मोटिवेशन नहीं आता यार। हम लोग अभी भी उसमें हैं, घुसे हुए हैं। हाँ बचपन तो से हमें अभी मोटिवेट ही संसार किया गया में, है। अभी हम संसार में है ना, हमारे इतना प्रैक्टिकल हम हुए नहीं ना। अभी तो हमें हर चीज का ये लगता है कि हमें इससे प्रॉफिट क्या होगा, तभी तो हम कुछ करें। सही बात है। लेकिन सच बात यही है और कि जो हमें और जो ये पहले की जो प्रथा थी ना कि कुछ भी चीज लेनी हो तो उसके बदले में आपके पास जो है वो दे दो। तो अगर पैसा नहीं हो ना मॉनेटरी टर्म्स में, तो ये भावना भी नहीं आएगी चाहिए। हमारे जितना मंदिर की कर जब दिया। पूजा होती है ना, जो आप कह रहे हो ना दे दो, जो पूजा होती है ना, जो द्रव्य चढ़ते हैं, उसका एम यही होता है। तो हमारे यहाँ प्रसाद वैसे नहीं होता, हमारे यहाँ द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, हर श्लोक को बोल करके द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, तो वही है कि छोड़ दिया आपने,
उसको दे दिया, त्याग कर दिया। अच्छा शायद है ना, अब कोई इलायची मैम नहीं आएंगी क्योंकि मैम ने लिखा है क्लास पूरी नहीं हो पा रही है। आगे देखती हूँ, यदि समय रहा तो मैसेज कर दूंगी क्लास पूरी करने के लिए। तो शायद मैम अभी नहीं आएंगी। हाँ, समय रहा तो कल मैनेज करती हूँ। कल, आज के लिए नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है कल मैनेज करती हूँ। नेट इशू होने के कारण क्लास पूरी नहीं। चलो लीव करते हैं। आप लोग मेरी हेल्प करना प्लीज। आज भी मैं भूल गई थी पैकिंग के चक्कर में क्लास लेना। कल भी पता नहीं कैसी लूंगी। और फिर मैं मतलब 18 आप से एक बार ना सविता मैम से बात करो, क्योंकि सविता मैम ने बोला है कि रिकॉर्डिंग होती है, ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो आप एक बार बात कर लो मैम से हाँ हाँ हाँ। कि ये कल वाली क्लास नहीं क्लास कर लूंगी। देखो, हठ योग वाली तो आपको जो लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर भी हो जाएगी। हम्म। जो ये सविता मैम और रचना मैम कराती है, इनकी रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाएगी ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है। और काम तो आप भेज ही देते हो सब लोग। वो तो सभी कोई ना कोई डाल ही हाँ। देता है। हाँ, वो तो हम्म। हो जाएगा आपका। उसके लिए हठ योग में तो बस नोट्स जो नहीं होता मैम है। की ये क्लास है ना, जो मैम की ये क्लास है, इसके नोट्स मिलने थोड़े मुश्किल है। तो ये शायद नहीं, इसका रिकॉर्डिंग सही हो तो पाए। आप उसको फिर पढ़ लेना ना, उसको प्रिंट आउट निकाल हाँ, लेना, तो पढ़ के ही सही। बाकी तो आज। भेज देंगे आपको। हाँ थैंक। आज भी नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहा था, मैं अपनी तैयारी में ही लगी हुई हूँ। तो कोई मैंने बात नहीं, आज लास्ट आप भी शिखर जी की यात्रा करके आओ। 3 या 3:30 बजे योगेश सर की क्लास है, मैं आपको भी याद दिला दूं। 3 बजे अच्छा 3 बजे है। मैं एक मिनट चेक कर ठीक लेते है, हैं। थैंक यू, मेरे को नहीं पता था। हाँ, उन्होंने मैसेज डाला हुआ है। नहीं, 3 ये बजे ग्रुप में 3 बजे मैसेज है। 3 बजे का है। 3 है ना? हाँ, चलो एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रही है, हम लोग मेरा लीव करते हैं। अर्जेंट में प्रोग्राम बना है ना जाने का, और कल तक मुझे हाथ नहीं लगाना था कपड़ों को। जो लगा दिए थे वो भी आज पानी से निकाल रही हूँ। 10-12 दिन का प्रोग्राम है, तो उसके लिए थोड़ी सी वो दिमाग में हौच पौच रहता है। क्या रख लें क्या छोड़ दें, कहाँ ज्यादा पे ना जा ले रहे लें। हो आप? शिखर जी। शिखर जी किधर है ये? ये झारखंड ये में है। जैन तीर्थ स्थान है। कैलकाटा और झारखंड के बीच में है ये। एक पर्वत है बहुत बड़ा, जहाँ से जैसे हमारे 24 भगवान है ना, तो 24 में से 20 भगवान 20 इस पहाड़ मोक्ष पे गए। मोक्ष गए हैं साधना करके। तो ओह, ये मतलब वन ऑफ द टॉप एंड ओनली पिलग्रिम है जैनियों का। 27 जैसे अपना किलोमीटर का। बद्रीनाथ केदारनाथ है, हाँ हाँ। हमारा मतलब कि बद्रीनाथ केदारनाथ हाँ हाँ। वहां वैष्णो। तो सब एक एक भगवान का है, लेकिन यहाँ पर हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए हैं। तो आप सब गए हो वहां पे? मैं नहीं गई हूँ, हम्म। मुझे जाना है, मुझे भी जाना है। मैं मैं अभी भी बात मैं कर गई रही भी हूँ। हूँ बहुत अच्छा, बार। मैं मुझे लास्ट ईयर भी जाना गई है। थी। और दीदी, प्रीति दीदी, वहां पे 9 किलोमीटर तक पहले चढ़ना होता है। फिर 9 किलोमीटर पर अच्छा, तक दर्शन करने होते हैं। दर्शन भी कोई पहाड़ किधर है, कोई पहाड़ किधर है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा चलो टेढ़ा मेढ़ा हाँ, चल के। बहुत ऊंचा नीचा चल के, और फिर 9 किलोमीटर और तक उतरना होता है, और और खाली जंगल पेट। है, टोटल जंगल है, मतलब शेर भालू चीते सब है। दोनों एक साइड खाई भी है, मतलब खाई है पूरी। हाँ, वहां और पे जब आप वैसी ऊपर पहुंच फैसिलिटीज जाते हो, नहीं है हेलीकॉप्टर वगैरह वाली? नहीं, वो हम जैसे अवेल नहीं अभी करना सब नहीं जगह चाहते। अपडेट कर दिया है। गवर्नमेंट नहीं करना नहीं। चाहती है उसको अपने अंडर में, पर हम लोग नहीं चाहते, फिर पहाड़ की पवित्रता खराब होगी उससे। हम लोग तो हाँ चढ़ते भी खाली पेट ही हैं। सुबह रात को 2 बजे हाँ, चढ़ते हैं। उसमें ये नहा होता के टाइमिंग है कि हुई है। आपको दिन ढलने से पहले उतरना भी पड़ता है, क्योंकि जंगल है। रिस्क आप है वहां ऐसे पे। नहीं है कि ऊपर स्टे कर सकते हो, आपको वापसी भी नीचे आना है। और नीचे वैष्णो आना देवी है। से तिगनी चढ़ाई है, उसमें तिगना मतलब किलोमीटर है। वैष्णो और देवी तो आपको 9 किलोमीटर है। नहीं, हाँ वैष्णो नहीं, वो देवी सही बता 11 रहे हैं 12 आप। नौ किलोमीटर प्लस है। नौ प्लस नौ है, 27 किलोमीटर हम्म। टोटल है चढ़ना उतरना। दीदी हमारा ये टफ भी जाता है। ये टफ है। खड़ी खड़ी इसमें है चढ़ाई ना, है दीदी। डोली डोली सिस्टम है, और डोली में भी चेयर सिस्टम भी है। बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। पर अभी कुछ सालों से है ना, उतरते बाइक भी हुए हो गई। बाइक सिस्टम शुरू हो गया है कि आप उतरते हुए बाइक से उतर सकते हो, वो पीछे के रास्ते से। और चढ़ने, कई लोग होते हैं ना कि जैसे एक ही दिन में उनको वंदना करनी होती है, तो वो बाइक से ही चढ़े आते हैं, बाइक से उतर जाते हैं छोटे रास्ते से। बाइक पे पर दीदी जैसे पर हम पूरा नहीं लोग, होता। हाँ, उसमें सिर्फ मेन टॉक पार्श्वनाथ भगवान की वो होती है। जो मेन टॉक है ना पार्श्वनाथ भगवान के, वो 23वें तीर्थंकर हैं, तो मेन टॉक वो मानी जाती है। उसके बाद फिर नीचे उतराई है, मतलब 27 किलोमीटर।
बाइक 9 से तो आप किलोमीटर। 9 किलोमीटर चढ़ोगे ऊपर सीधा, फिर 9 किलोमीटर अरे वापसी भैया आ ये जाओगे। रिकॉर्डिंग जो हो रही बीच के है, दर्शन सारे रह जाएंगे 9 किलोमीटर के। सारी शिखर जी की तैयारी हो गई है, रिकॉर्डिंग अरे हो रही हाँ, है ये मैम। रिकॉर्डिंग है यार, रखो। हाँ बस वही मैं बोल रही थी पहले चलो। भी, नहीं, रिकॉर्डिंग मैडम हो ने रही है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी होगी, मैडम तो गई ना क्लास में से। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं चल नहीं, रही है। चल रही है, चल रही है। चल रही है अभी। हाँ दीदी को भी ले चलेंगे, प्रीति दीदी को भी। हम्म, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, एक बार बनाएंगे, आप जाओगे ना बहुत मजा आएगा। और बादल ऐसे होते हैं कि हम बादलों के ऊपर होते हैं, कुछ टॉप तो ऐसी होती हैं कि हमारे नीचे बेस्ट बादल टाइम है। मेरे ख्याल से यही होता होगा, ना ज्यादा गर्मी ना ये ज्यादा बेस्ट है, अक्टूबर नवंबर इज द बेस्ट दीदी टाइम। वहां ज्यादा और गर्मी में नहीं जाते। हाँ, हाँ, दिसंबर भी अच्छा होता है, पर दिसंबर में ठंड ज्यादा हो जाती है। ऊपर है ना पहाड़ पे। और फरवरी भी अच्छा होता है, पर थोड़ा मार्च भी अच्छा होली होता के होगा। बाद अवॉइड करना चाहिए, होली से पहले एक महीना। और इधर क्योंकि ना भीड़ बहुत होती है, फिर रश हो जाता है बहुत ज्यादा। तो बेस्ट अक्टूबर इज की नवंबर बेस्ट है। बेस्ट है, हाँ। हाँ हाँ। चलो मिलते हैं फिर चलो, चलिए बाय बढ़िया, बाय। 3 बजे। बाय ओके बाय। बाय। हमारी तरफ से भी बाय। सब चलिए, आप कब जा रहे हो? मैं बात कल जा करते रही हैं। हूँ दीदी दोपहर में। अच्छा कल जा रहे हो, अरे वाह, वेरी कल की नाइस। क्लास में ले लूंगी और फिर मैं 17 को आऊंगी वापस। तो आप बिल्कुल पहले मत वंदना परेशान करोगे होइएगा, यहाँ के या लिए बाद में पाठ? हमने यहाँ पे पढ़ा करके अपना रिवीजन कर लेंगे, हम तीनों बैठ जाएंगे। मैं, स्वाति जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इसको ना वैसे जो करनी चाहिए, 3 यात्रा करनी चाहिए इसकी, ये भी मान्यता है इसकी कि एक करी आपने, फिर वहां डूब जाते हैं नीचे लोग, फिर दूसरे दिन दोबारा करते हैं, फिर तिवारा करते दीदी अब इतनी हिम्मत जान नहीं नहीं है, होती ये बहुत दूसरे पहले दिन का दोबारा टाइम गया। चढ़ने की। हैं। अब इतनी मान्यता जान तो नहीं है। यही है कि 3 यात्रा करनी चाहिए। अब तो ये मान्यता हो गई है कि पैदल चढ़ो भाई, डोली वाले के सहारा मत लो। जब हम छोटे छोटे थे ना तब ये था कि 3 दिन की करो, और अब की बार तो मेरी एक भी देखो किस्मत से रही, तो क्योंकि इस बार विधान के लिए जा रही हूँ ना, सिद्ध चक्र का अच्छा, विधान है नहीं, मतलब अष्टानिका में। जब चढ़ते उतरते हैं ना तो उसके बाद 2 दिन लगते हैं शरीर को नॉर्मल होने में, सूज जाता है पूरा शरीर, दुखता है पूरे पैर वैर सब। दीदी मुझे तो 10 दिन लगे थे, पिछली बार घर आके भी मुझे 10 दिन लग गए थे ठीक होते होते। हाँ, मतलब जो मुझे भी मेन याद है, दर्द मैं होता है वैष्णो ना। देवी की चढ़ाई करी और उतर के आ गई, उसके बाद जो पैर ऐसे जम गए कि मतलब पैर उसे ना तो खड़ा हुआ जाए, ना बैठा जाए, ना सोया जाए, ना कुछ किया जाए। मेरा हालत अरे बैक खराब। बहुत पोर्शन बुरा हाल ऐसे हो होता गया है। था, बैक पोर्शन ऐसे हो गया था जैसे कि हिप्स पीछे को हों, क्योंकि जब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो पोस्चर सा बिगड़ हम्म। जाता है। सपोर्ट कहीं से कुछ लेके, और मैं तो घर आके भी बहुत दिन बाद ठीक हुई थी। चलो चलो लीव करो, चलो रिकॉर्डिंग यार, लगी है। बाय। ओके बाय। बाय।